नमस्कार दोस्तों। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के, एग्जिट पोल राजस्थान के, दोनों जगह के एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से अलग आए हैं। चाहे चाणक्य का सर्वे हो, चाणक्य के सर्वे में भी राजस्थान में जो सरकार है वही सरकार रिपीट करने की बात बताई जा रही है। इंडिया टीवी, इंडिया टुडे के सर्वे में भी वही बात बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जो है वही रिपीट करेगी और मध्य प्रदेश में भी जो सरकार है वही सरकार रिपीट करेगी, यानी मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस राजस्थान में रिपीट करने की बात एग्जिट पोल के सर्वे में कही जा रही है। दो एग्जिट पोल हैं, यानी कि एक इंडिया टुडे और दूसरा टुडेज चाणक्य। ये दो जो बड़े एग्जिट पोल हैं इनमें कहा जा रहा है, हालांकि एबीपी का और टाइम्स नाउ का, इन सारे सर्वेज में इसके उलट बात है। लेकिन अब समय सर्वे पर बात करने का नहीं है, क्योंकि अब समय एग्जिट पोल पर बात करने का नहीं है। अब आपको ये भी जानना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि हम लोगों ने इतने दिनों तक ग्राउंड पर रहकर जो आपको दिखाया, लोगों की बातचीत दिखाई, उसके हिसाब से क्या होने वाला है, उसके हिसाब से क्या हो सकता है। पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश के भीतर सीटें मिलती हुई दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी को 150 के करीब, यानी प्रचंड बहुमत एग्जिट पोल दिखा रहा है। और जो टुडे है, इंडिया टुडे नेटवर्क है, वो पूरी तरीके से अड़ा हुआ है इस बात पर कि उनका एग्जिट पोल सही है। तो ज़मीन पर जो हमने देखा उसको समझने के लिए आपको एक बारगी प्रज्ञा मिश्रा जी का ये जो सर्वे है इसको आपको देखना चाहिए, जिसमें चंबल की रीजन में प्रज्ञा जी घूम रही थी और उस समय एक बुआ और एक भतीजा, एक ही घर के दो व्यक्ति मिल गए। उनसे प्रज्ञा जी ने पूछा, पहले भतीजे से पूछा, जी क्या है यहाँ पर शिवराज सरकार का, कैसे है, क्या है। तो भतीजा तो नाराज आया। भतीजे ने कहा कि शिवराज ने कुछ नहीं कराया है और नौकरी वोकरी और जो भी उनने बताया। लेकिन जब प्रज्ञा जी बुआ के पास गईं तो बुआ ने कहा कि नहीं, शिवराज की सरकार आएगी। प्रज्ञा जी ने पूछा, क्यों, वाई, ऐसा क्यों आप कह रही हैं? आपका भतीजा तो कह रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए और आप कह रही हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कही, बताई, ऑन एयर बताई कि उनके खाते में पैसा आ रहा है। यानी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान की है, उसके दम पर जो एग्जिट पोल है टुडेज चाणक्य का और आज तक का, दोनों एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की वापसी हो रही है। ये पहले प्रज्ञा जी का ये वीडियो देखिए, फिर और आगे बताएंगे। अम्मा राम राम। राम राम अम्मा। राम राम बेटा, राम राम। कैसी हो ये बताओ? बहुत साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। साड़ी तो तुम्हारी लोग की साड़ी है। अच्छा। हाँ। हमारे ऊपर कैसी लगेगी? है? हमारे ऊपर कैसी लगेगी? बढ़िया लगेगी। पक्का? पक्का। अच्छा, इधर मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपके, फूल या पंजा? फूल। हाँ, फूल। फूल पक्का। अच्छा। हाँ। अच्छा, और अच्छा लग रहा है कि मामा जो खूब योजनाएं लाए, लाडली बहनों के लिए योजनाएं लाए, ये सब जो चीजें किए, खाते में पैसा और डाले, कहीं की और बढ़ा डाल देंगे, ये सब आ रहा है कि झूठे बोलते हैं? नहीं, झूठे नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है। आ रहा है। आ रहा है, हर बार आ रहा है। 4 तारीख थे। अच्छा, ये जो है ये आपके कौन है? ये कौन है भैया? जी हमारे भतीजे हैं। ये भतीजे हैं। हाँ। आप बुआ बुआ हुई? हाँ। अच्छा बताओ, बुआ जो है कह रही फूल का बोल वाला है और भतीजे साहब कह रहे हैं कि पंजा आने वाला है। जी, देखा आपने। और इसी के आधार पर फैक्ट यही है कि इसी आधार पर टुडेज चाणक्य, इसी आधार पर आज तक की एजेंसी ये बता रही हैं, ये दावा ठोक रही हैं कि एग्जिट पोल के, उनके एग्जिट पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापसी हो रही है। अब आप चलेंगे राजस्थान। तो जब आप राजस्थान पहुंचते हैं तो राजस्थान में भी सेम पैटर्न है। राजस्थान में भी यही चीज़ है कि गहलोत की योजनाओं की लोग तारीफ़ करते हुए दिखाई दिए हैं, कैमरों पर तारीफ़ करते हुए दिखाई दिए हैं। गहलोत से नाराज़गी राजस्थान के भीतर नहीं दिखाई दी है, जिसकी वजह से राजस्थान में गहलोत सरकार की वापसी दिखाई जा रही है। ये बात सच भी है कि जब हम लोगों ने लोगों से बात की तो उन लोगों ने भी यही कहा कि गहलोत की योजनाएं ठीक है, उनकी मोबाइल वाली योजना और उनका जो बीमा वाली योजना है 25 लाख वाली, वो भी, और सिलेंडर का जो वादा किया वो भी, और उन सारी योजनाओं से लोग लाभान्वित होते हुए दिखे और आशान्वित होते हुए भी दिखे कि उनको आशा है, उम्मीद है कि गहलोत ने अब जो कहा है घोषणा पत्र में वो पूरी हो सकती है, गहलोत पूरा कर सकते हैं। अब एक बात और है,
मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में पत्रकार क्या देख रहे हैं, जितने ज़मीन पर पत्रकार घूम रहे हैं और बाकी की जो एजेंसियां हैं वो क्या देख रही हैं। देखिए, हमने जो राजस्थान में देखा, युवा वर्ग में जो देखा, हमने जो गरीब तबके में देखा, हमने जो दलित तबके में देखा, हमने जो बैकवर्ड तबके में देखा, वो तबका ये कहता है कि हमको मामा की सरकार नहीं चाहिए, इट्स क्लियर। लेकिन जब हम शहरों में पहुंचते हैं, जब हम महिलाओं के बीच पहुंचते हैं, तो महिलाओं की वाणी बदलती हुई नजर आती है। महिलाएं कहती हैं कि मामा की योजनाएं सही थी, शिवराज ने उनको फ़ायदा पहुंचाया। तो ये जो महिला वोटर है, 40 से 45 लाभान्वित होने वाली जो महिलाएं हैं, 100% में से 40-45% ऐसी महिलाएं हैं जो इस स्कीम से लाभान्वित हो रही हैं। वो महिलाएं बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्लस शहरी वोटर बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस अपर कास्ट वोटर बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके उलट, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके उलट गांवों से वोट भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम जा रहा है। पिछड़े वर्ग का वोट, क्योंकि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की जो बात की, उसका असर ज़मीन पर दिखाई दिया। पिछड़ों का जो है वोट, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो एग्जिट पोल के हिसाब से आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, लेकिन पत्रकारों का जितना सर्वे कहता है वो ये कहता है कि मध्य प्रदेश में फाइट बहुत तगड़ी होगी। अगर केवल फाइट की ही बात करेंगे तो फाइट ही बहुत तगड़ी होगी, वरना जिता तो कांग्रेस को रहे। और कांग्रेस भी इस बारे में आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब आप ये पूछेंगे कि आपने इतने दिन तक ग्राउंड पर रहे, आपने क्या देखा, आप कितनी सीटें दे रही हैं। तो हमारे हिसाब से मध्य प्रदेश में हमने जितना घूमा, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अपर हैंड हो सकता है। हालांकि ये जब रिजल्ट आएगा तब मालूम चलेगा, तब पता चलेगा कि क्या है, किधर है, इधर है या उधर है। हमने जो देखा वो ईमानदारी से बताना चाहिए और हम आपको वो ईमानदारी से बता रहे हैं। और राजस्थान में हमने इसका थोड़ा सा उलट देखा कि राजस्थान के भीतर राजस्थान की जनता मूडी है। तो राजस्थान में पेच बहुत तगड़ा फंसा हुआ है, लेकिन राजस्थान में इतना भी नहीं है कि राजस्थान में ये कह दिया जाए कि कांग्रेस आ जाएगी कि बीजेपी आ जाएगी। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो हर बार सत्ता को पलट देती है, हर बार दूसरी सरकार चुन लेती है, वो चेंज में विश्वास रखती है। तो राजस्थान की जनता का जो वो मूड है, वो मूड इस बार बदलते हुए दिखाई दिया है। इस बार गहलोत के ऊपर थोड़ा सा भरोसा जनता को लगा है कि गहलोत सरकार ने काम अच्छा किया है। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तगड़ी फाइट देख रहे हैं हम लोग। और मध्य प्रदेश के भीतर जब तक चुनाव हुए, जब चुनाव हो रहे थे, तो उस समय तक हम लोग एबीपी का जो सर्वे है उस सर्वे से काफ़ी हद तक उसके करीब हैं कि एबीपी जो सर्वे दिखा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एबीपी का जो सर्वे है वो 88 से 112 बीजेपी को दे रहा है और 113 से 137 कांग्रेस को दे रहा है मध्य प्रदेश में। तो एबीपी के सर्वे के करीब करीब हम लोग बैठते हैं। हालांकि बाकी एजेंसियों का अपना सर्वे करने का तरीका होता है। और एक चीज़ और है कि इस बार के सर्वे में आपने ज़रूर देखा है कि तब 3 सर्वे कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है, 2 सर्वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो ये भी एक सर्वे एजेंसियों को मैनेज करने का एक तरीका होता है। जैसे अभी वायरल हो रही है कुछ दिन से चीज़ की, जो आज तक का सर्वे जिन महानुभाव ने किया, उनकी जो पुश्ते हैं, उनके ख़ानदान के लोग हैं, वो कई पीढ़ियों से आरएसएस में रहे हैं और उनका सर्वे आरएसएस से प्रभावित रहा है। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो सर्वे एजेंसीज़ हैं उनको जो है हफल गफल करने के लिए कहा गया है कि आप जो है कुछ दिखाइए, जिससे ये अचानक से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ये डेंट न जाए कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से, देखिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार में सीधे एग्जिट पोल में आ गया कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ जहाँ प्रचार किया उन्होंने वहाँ उनकी सरकार नहीं आ रही है। तो थोड़ा इधर उधर रहे ताकि लोगों के दिल पर सीधे धक्का न लगे कि नरेंद्र मोदी जी का फेस लॉस हो चुका है, उनका करिश्मा और उनका जादू ख़त्म होने वाला है और ख़त्म हो रहा है। इसलिए सर्वेस को इधर उधर बैलेंसिंग, हालांकि सर्वे बैलेंस किए जाते हैं, सब नहीं कि सर्वे बैलेंस नहीं किए जाते। सर्वे एजेंसियां खुद भी सर्वेस को बैलेंस
करती हैं कई कई सीटों पर, जब उनको ये लगने लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो आदमी देख रहा है और जो सर्वे होकर आया है वो दोनों जब अलग हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हम तो इतना नहीं देख पा रहे हैं, सर्वे में इतना कैसे आ गया। तो सर्वे जो कह रहा है, एग्जिट पोल जो कह रहा है, वो हो सकता है भाई सच हो सकता है कि उनका अपना करने का तरीका हो। टुडेस चाणक्य का अब तक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टुडेस चाणक्य का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। टुडेस चाणक्य का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। हमने आपको उत्तर प्रदेश के सर्वे में भी बताया था, हम लोग जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में इतना घूमे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हमने बताया था कि 5वें चरण तक समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी बढ़त थी, ठीक था, लेकिन 5वें चरण के बाद से समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। जैसे ही लखनऊ 5वें चरण में चुनाव आया और इसके बाद जब नीचे उतरा बाराबंकी और पूर्वांचल साइड जब चुनाव चला तो बिल्कुल ही समाजवादी पार्टी का ग्राफ डाउन होने लग गया था। हम लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये बात बता रहे थे कि लास्ट में समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो बेहद डाउन जा रहा है। तो उस सर्वे में भी हमने जितनी सीटों पर सर्वे किया, जितनी सीटों पर हम गए, लोगों से बातचीत की, उतनी सीटों का एग्जैक्ट निकला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी की हार जब हुई 2022 में तो उसमें हमारे सर्वेस कितने सटीक रहे, बिल्कुल एक्यूरेट रहे, बिल्कुल सटीक रहे। और प्रज्ञा जी तो आखिर तक चीख चीख कर कहती रही कि जिन जिन सीटों पर उन्होंने बताया कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है या इन सीटों पर भाजपा हार रही है, जीत रही है, वो एग्जैक्ट निकल कर आई। तो मेरा पर्सनल अनुमान यह है, अब देखिए, अब गलत निकले सही निकले वो अलग की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में मेरा अपना भरत यादव का ये अनुमान कहता है कि हो सकता है गलत निकल जाए, अगली बार फिर सुधार करेंगे, लेकिन हम जितने समय ग्राउंड पर रहे, जो देखा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से मेल वोटर्स नाराज दिखे, पुरुष वोटर नाराज दिखे, महिला वोटर गांवों की खुश नजर आई। उस हिसाब से हमको ये दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापसी कर सकती है। दूसरा, राजस्थान में भयंकर कड़ी भयानक टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हम देख रहे हैं, और ये टक्कर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 सीटों पर इधर उधर रह सकती है, और उसमें भी एज भारतीय जनता पार्टी का 1 से 2 सीटों पर आगे ही रहने का हमें दिखाई देता है। सर्वे हालांकि ये उलट हैं, सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में नहीं आ रही, कांग्रेस राजस्थान में आ रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है, लेकिन हमारा जो अनुमान कहता है वो इससे उलट कहता है। अब रही बात तेलंगाना की, अब देखिए, तेलंगाना मैंने कम से कम नहीं तो 20 दिन का प्रवास किया, तेलंगाना में मैं 20 दिन रहा। तेलंगाना में करीब वहाँ 30 ज़िले हैं लगभग, और उन 30 ज़िलों में से करीब हमने जो है 8 से 9 ज़िले हमने घूमे, देखे, गाँव गए। तो वहाँ की जो योजनाएं हैं तेलंगाना की, जैसे रायतू वाली योजना है, रायतू बंधु योजना इनकी किसानों के लिए, तो इन्होंने क्या किया है कि किसानों के लिए तेलंगाना में अलग अलग गांवों में एक बड़ा सा ऑफिस टाइप का बना दिया है। उसी ऑफिस में आकर धान खरीदने वाले धान खरीदते हैं, गेहूँ खरीदने वाले गेहूँ खरीदते हैं। प्लस तेलंगाना में क्या किया है केसीआर की सरकार ने कि दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सुविधा दी है। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के बॉर्डर से नदी बहती है वहाँ से, और जो हैदराबाद की दूरी है, हैदराबाद के गांव क्षेत्र की जो दूरी है वो है तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर। इतनी दूर से इतने बड़े विशालकाय पाइप से नदी से पानी अपलिफ्ट कर कर लाते हैं, इतने विशालकाय हैं कि उसमें एक ट्रक बड़ी आसानी से जा सकता है, 250 किलोमीटर बड़े आराम से स्पीड में जा सकता है, इतने बड़े बड़े पाइप हैं। इन पाइपों से पानी आ रहा है, तकरीबन 12 से 14 झीलें बनी हुई हैं, समंदर की तरीके झीलें बनी हुई हैं, उनमें पानी गिरता है, स्टोर होता है। हालत ये है तेलंगाना में कि सूखा राज्य होते हुए भी, पहाड़ी राज्य होते हुए भी, पंजाब के बाद धान उगाने में भारत में दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। तो ऐसा नहीं है कि केसीआर ने काम नहीं किया। राज्य बनने के बाद
2014 के बाद केसीआर ने तेलंगाना में इस भारत देश में किसी भी मुख्यमंत्री से सबसे ज़्यादा काम केसीआर ने तेलंगाना में किया है। लेकिन अब मसला ये है, मसला कांग्रेस ये भुनाने में कामयाब हो गई कि 2014 में जब सरकार कांग्रेस की जा रही थी तो उसी वक्त इन लोगों ने वो ऑर्डर पास किया कि आंध्रा से तेलंगाना अलग बनेगा, अलग राज्य बनेगा। इसके लिए संघर्ष कर रहे थे केसीआर। तो केसीआर चुनाव लड़े, जीते, मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने, 10 साल सरकार चलाई। अब जो है जनता कांग्रेस के मूड, ऐसा नहीं है कि केसीआर से नाराज़गी है, लेकिन जनता अब बदलाव देखना चाहती है, बदलना चाहती है। उसका दूसरा कारण ये भी है तेलंगाना में, जितने समय में ये रहा वहाँ, कि केसीआर की और AIAIMM की यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उनकी अंदर खाने मित्रता है। ये बात ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है। आज तक हैदराबाद में या तेलंगाना में इतनी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और कट्टर हिंदू कम्युनिटी रहती है। हिंदी बेल्ट में इतनी रिचुअल्स को मानने वाली, रीति रिवाजों को मानने वाली कम्युनिटी नहीं रहती है। इतना हिंदू यहाँ के रीति रिवाज फॉलो नहीं करते हैं जितना तेलंगाना में या साउथ में लोग फॉलो करते हैं। साउथ का तो हाल ये है कि सवेरे उठकर उनके यहाँ घरों में चौखट होती है। मतलब अब तो यहाँ से तो चौखट गायब हो गई है, आप उत्तर भारत में देखेंगे तो चौखट है ही नहीं किसी के घर में। वहाँ पर अभी भी इतनी ऊंची ऊंची देहरी है, उस देहरी को पीले रंग से पेंट किया जाता है और हरी पत्तियाँ बनाई जाती हैं। कल्चर के, प्रकृति के नज़दीक रहने का उनका एक तरीका है। रोज़ सवेरे उठकर गेट के बाहर वो रंगोली बनाते हैं। वहाँ की महिलाएं साड़ी कैरी करती हैं, वहाँ की महिलाएं रिचुअल्स को फॉलो करती हैं। वहाँ के पुरुष टीका और जो भी उनका भगवान को प्रार्थना करने का जो भी तरीका होता है उसको मानते हैं। वहाँ के मंदिरों में आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें मूर्तियाँ सोने की हैं। तो साउथ में भगवान को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। हालांकि उत्तर भारत में धर्म के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन धर्म सबसे ज़्यादा रगों में व्याप्त है साउथ में। तो तेलंगाना में हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी रहती हैं। तेलंगाना के भीतर या हैदराबाद के भीतर आज तक आपने नहीं सुना होगा 2014 के बाद, जब से केसीआर की सरकार आई है तब से, कि हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हुआ हो। ओवैसी कहते हैं कि ओवैसी आग लगा रहे हैं, यहाँ आग लगा रहे हैं, वहाँ आग लगा रहे हैं। उत्तर भारत के नेता इधर उधर बोलते रहते हैं, लेकिन जहाँ ओवैसी रहते हैं, जिस हैदराबाद में रहते हैं, उस हैदराबाद में आज तक हिंदू और मुसलमान का कोई झगड़ा 2014 के बाद से, जब से तेलंगाना नया राज्य बना तब से नहीं हुआ है। तो कांग्रेस ये मैसेज देने में कामयाब हो गई है कि ओवैसी और केसीआर और भारतीय जनता पार्टी एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। और ये मैसेज देकर कांग्रेस ने लोगों के भीतर ये भरोसा जगाया है कि 2024 में भी ये लोग मिलकर खेलेंगे और मोदी जी को जिताएंगे। बस ये जो एक बात है ये लोगों के दिमाग में क्लिक की हुई है। और साउथ में कांग्रेस का बोलबाला ज़्यादा है, प्रचंड है। साउथ के जो 5-6 राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। कर्नाटक एक राज्य है जिसमें 25 सीटें लोकसभा की हैं और अभी कर्नाटक राज्य ही बीजेपी हार चुकी है विधानसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर वो चुनाव हार गए हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि तेलंगाना कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सर्वेज में भी है, ये हम लोगों ने भी ग्राउंड पर देखा है। अच्छा, इस बार के जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं इनमें सबसे अहम बात ये है दोस्तों कि सिर्फ एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ शिवराज सिंह चौहान से लोगों की नाराज़गी दिखाई दी। बाकी जो कांग्रेस शासित राज्य था राजस्थान, उसमें भी गहलोत से ऐसी कोई नाराज़गी नहीं दिखाई दी। बीआरएस शासित जो राज्य है केसीआर जहाँ के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना, वहाँ भी उनसे कोई नाराज़गी दिखाई नहीं दी। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा कोई नाराज़गी बघेल से दिखाई नहीं दी लोगों की। फिर भी मध्य प्रदेश के भीतर अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही वापस आ रही है तो ये आश्चर्य है। राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है तो उतना आश्चर्य नहीं हो सकता, उतना ज़्यादा आश्चर्य नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर ये आश्चर्य की बात हो सकती है। हो भी सकता है कि भाई शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है वो इतनी ज़्यादा कारगर हो गई हो कि अब सब लोग उनको वोट दिए हों तो अलग बात है, वो तो रिजल्ट में पता ही चल जाएगा। और एक बड़ी बात और है जो इस वीडियो में करनी ज़रूरी है कि एक राज्य
जो है उस राज्य में, यानी जो 5वां राज्य है उस राज्य में 3 तारीख को मतगणना नहीं होगी, वहाँ पर 4 तारीख को मतगणना होगी क्योंकि संडे है, वहाँ ईसाई आबादी ज़्यादा है। तो मिजोरम की ही बात कर रहे हैं जी, तो वहाँ पर संडे है, संडे को ईसाई कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वो अपने रिचुअल्स में और चर्च में प्रार्थना करने के लिए उन लोगों ने समय मांगा कि 3 तारीख को संडे है, रहने दीजिए, 3 तारीख को मतगणना कराइए। तो वहाँ पर 4 तारीख को मतगणना कराई जाएगी, ऐसे समाचार आ रहे हैं। अब हो सकता है अंदर खाने की भाई कोई और बात हो, दूसरी बात हो, चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टियां क्या क्या करती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं, क्या तामझाम करती हैं, लेकिन फिर भी बताया यही जा रहा है कि संडे होने की वजह से और ईसाई कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से मिजोरम में 3 तारीख को यानी कल गिनती नहीं होगी। तो 3 तारीख को चुनाव के परिणाम आने से पहले मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ बैठना चाहिए और मन की बात जो है वो मन की बात कहनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि लाग लपेट का फ़ायदा क्या है। एक पत्रकार होते हुए अगर हम आपको अपने मन की बात ना बता पाएँ कि हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे थे, सही हो जाए गलत हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने क्या देखा वो आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि हम गलत हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ टूट पड़ेगा हमारे ऊपर, लेकिन हमने जो देखा वो हम आपको बता रहे हैं कि हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि राजस्थान में, फिर से क्लियर कर देते हैं, हमने ये देखा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तगड़ी टक्कर है। राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो टक्कर है उस टक्कर में कांग्रेस एज ले रही थी। लोग कांग्रेस के पक्ष में थे। मेल बिरादरी, पुरुष बिरादरी और पढ़ने लिखने वाली बिरादरी, छात्र बिरादरी, वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही थी। इसमें भी कास्ट वाइज बांटेंगे तो पिछड़ा, दलित और गांव की आबादी कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही थी। जहां तक हमने घूमा, हमने विचरण किया, वहां तक हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के भीतर आनी चाहिए। हालांकि सर्वे हमारे सामने हैं, एग्जिट पोल हमारे सामने हैं, एग्जिट पोल कुछ का कुछ और कह रहा है, कुछ का कुछ और कह रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस ने काम अच्छा किया है। बीआरएस की जो पार्टी है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा ब्लेम नहीं है, मुख्यमंत्री की छवि खराब नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बदलाव चाहते हैं। कारण क्या था वो हमने आपको बताया है। और मिजोरम में तो कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का भी, क्योंकि वहाँ का अपना जो फ्रंट है वो चुनाव लड़ रहा है और उसी को जीतता हुआ बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बघेल के लिए इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर पाती है, हालांकि कोशिश बहुत की, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस आ रही है। एग्जिट पोल से हम वो एग्जिट पोल से सहमत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ही राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पर हमारी असहमति है। हालांकि रिजल्ट आएगा तो हम आपके सामने रहेंगे, कल सुबह 7 बजे से आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपसे रूबरू हुए, आपसे मन की बात कही, अच्छा लगा। इस वीडियो में इतना ही। रिजल्ट वाले दिन हम आपसे मिलेंगे और सुबह 7 बजे से हम आपके साथ रहेंगे। जो भी रिजल्ट आएंगे हम आपको दिखाएंगे, आपके साथ रहेंगे। आप भी जुड़िएगा। उल्टा चश्मा यूसी पर लाइव रहेंगे, फेसबुक पर भी रहेंगे, यूट्यूब पर भी रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।